पोहा में बेसन का घोल डालकर आज हम बहुत ही यूनिक नए नाश्ते की रेसिपी आपके साथ शेयर कर रहे हैं, जिसे आज तक आपने कभी भी नहीं बनाया होगा। जी हाँ फ्रेंड्स, ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी एकदम ही यूनिक सी रेसिपी है। कह सकते हैं कि यह एक इनोवेटिव रेसिपी है जो बहुत ही यूनिक तरीके से बन करके तैयार होता है। साथ ही हम एक बहुत ही स्पेशल सा चटनी बना के तैयार करेंगे, जिसे अगर आप इस नाश्ते के साथ सर्व करेंगे ना तो आपको ये बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा। आजकल मार्केट में कई तरह के खाने की चीज़ें मिलती हैं, जैसे पिज़्ज़ा, बर्गर वगैरह वगैरह, लेकिन घर की बनी हुई चीज़ों का तो बात ही कुछ निराला होता है और इसका टेस्ट भी बहुत ही यूनिक होता है। जो घर में नाश्ता बनाया जाता है ना, वो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी के साथ साथ हेल्दी भी बन करके तैयार होता है। और कहते हैं ना, मेहनत का फल मीठा होता है। घर में अगर हम किसी भी चीज़ को बनाते हैं तो उसमें हमारी इतनी मेहनत लगी होती है कि जिसके कारण से उसका टेस्ट और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। तो एक बार आप इस रेसिपी को भी बना करके देखिएगा। इसमें आपको थोड़ा सा मेहनत तो ज़रूर लगेगा, पर यह रेसिपी आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा अगर आप इसे इस तरह से बना करके ट्राई करेंगे तो चलिए फ्रेंड्स, इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। तो इस रेसिपी को बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 1 कप पोहा लिया है और पोहा को अच्छे से हमें पहले छान लेना है, क्योंकि इसमें बहुत सारा इम्प्योरिटी वगैरह रहता है। तो अच्छे से हमें पहले इसको छान लेना है और चाहे तो आप इसे कॉटन कपड़े से पोंछ भी सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, इसे डाल देंगे एक ग्राइंडर में और इसको हम ग्राइंड कर लेंगे। तो देख ही सकते हैं, पोहा एकदम पाउडर जैसा नहीं बनता है, ये इस तरह से बनकर के तैयार होता है। जिस तरह से सूजी रहता है ना, बिल्कुल उसी तरह से ये तैयार होता है, एकदम दानेदार सा। तो अभी हम इसको एक बड़े से मिक्सिंग बाउल में निकाल करके साइड में रख देंगे और यहाँ ले लेंगे बेसन। तो यहाँ हम आधा कटोरी बेसन का इस्तेमाल करेंगे, मतलब जितना हमने पोहा लिया है उसका आधा हम बेसन लेंगे और इसका हम एक गाढ़ा सा घोल बना करके तैयार करेंगे। तो इसमें हमें थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते जाना है, क्योंकि बेसन में ना एक साथ अगर हम पानी डाल देते हैं तो लम्स पड़ ही जाते हैं। तो इसीलिए इसमें हमें थोड़ा थोड़ा पहले पानी डालते हुए इसका एक लम्स फ्री बैटर बना के तैयार करना है। उसके बाद हम इसमें पानी ऐड करके थोड़ा सा पतला साइज़ का हम घोल तैयार करेंगे। तो देख ही सकते हैं, एकदम गाढ़ा सा घोल बन करके तैयार हुआ है। बहुत ज़्यादा ये पतला नहीं है और ना बहुत ज़्यादा ये गाढ़ा है, मतलब इस तरह से इसको हमें तैयार करना है। और अब हम इसमें डाल देंगे कलर के लिए हल्दी का पाउडर। तो बस 2 से 3 पिंच यहाँ पर हम हल्दी का पाउडर ऐड करके इसको हम मिक्स कर लेंगे। और देख ही सकते हैं ना, इसी तरह से गाढ़ा सा घोल हमें तैयार करना है। अब चलते हैं गैस के पास। यहाँ मैंने एक पैन लिया है, इसमें हम 1.5 कटोरी डालेंगे पानी। 1 कटोरी पोहे के लिए यहाँ पर हम 1.5 कटोरी पानी का इस्तेमाल करेंगे और इसमें हम डाल देंगे 1 चम्मच जितना ऑयल और साथ में डालेंगे नमक स्वाद के अनुसार। और यहाँ पर हम डाल देते हैं कुछ और भी मसाले, जिससे जो नाश्ता है ना और भी ज़्यादा टेस्टी और मज़े का बन करके तैयार होगा। तो आधा छोटा चम्मच यहाँ पर हम चिली फ्लेक्स ऐड करेंगे और साथ में डालेंगे जीरा आधा छोटा चम्मच और बारीक कटा हुआ हरा धनिया ऐड कर देंगे। पानी में हल्का सा बॉईल आने देंगे। उसके बाद यहाँ पर हम डाल देते हैं पोहा। जो पोहा हमने पीस करके रखा था ना, उसे हम इसमें डाल देंगे। गैस की फ्लेम को लो रखना है और लो फ्लेम पर इसी तरह से चलाते हुए 2 से 3 मिनट के लिए हम पोहा को पहले कुक कर लेंगे। तो देख ही सकते हैं, जैसे ही हम पोहा को पानी में ऐड करते हैं ना, तो ये तुरंत ही सारा पानी ऑब्जर्व करके एकदम गाढ़ा सा होने लग जाता है। तो इसी तरह से इसको हमें कंटिन्यू चलाते हुए इसी तरह से कुक कर लेना है। जब ये हल्का सा इस तरह से कुक हो जाए और एकदम डो की फॉर्म में आने लगे, तो उसके बाद इसमें हम बेसन ऐड करेंगे। तो देख सकते हैं ना, अच्छे से जो पोहा है पक चुका है। तो अब हम इसमें ऐड कर देंगे बेसन का घोल और इसे भी हम इसी तरह से कंटिन्यू चलाते हुए बेसन को कुक कर लेंगे। इस तरह से बेसन का घोल डाल करके हम पहले कुक कर लेंगे ना, तो क्या होगा, नाश्ता हमारा बहुत ही जल्दी से पक भी जाएगा और साथ ही जो बेसन है ना बढ़िया से पक जाता है, तो बिल्कुल भी आपको कच्चा फील नहीं होगा नाश्ते में। तो इसी तरह से कंटिन्यू चलाते हुए बेसन को हमें 2 से 3 मिनट के लिए और इसी तरह से कुक कर लेना है। और देख ही सकते हैं 2 से 3 मिनट का ही समय हुआ है और बहुत ही बढ़िया से बेसन भी पक चुका है और ये तले को छोड़ रहा है पैन का और एक जगह इकट्ठा हो रहा है। तो यही पहचान है
कि जो पोहा और बेसन है ना बहुत ही बढ़िया से पक चुके हैं। तो इसको बढ़िया से पकाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। इस स्टेप को अगर आपने अच्छे से नहीं किया तो नाश्ता आपका अच्छे से नहीं बन पाएगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। जितना आप इसको अच्छे से पका करके लेंगे ना, नाश्ता आपका बहुत ही बढ़िया से बन करके तैयार होगा। और देख सकते हैं इस तरह से आप छोटा सा पोर्शन लेकर के हाथों में इस तरह से थोड़ा सा बॉल बना करके देखिए छोटा सा, और ये अच्छे से बन रहा है तो इसका मतलब है कि पोहा और बेसन बढ़िया से पक चुके हैं। तो इसको हम एक बड़े से मिक्सिंग बाउल में निकाल लेंगे और इसको हम अभी साइड में रख देंगे 5 से 7 मिनट के लिए, ताकि ये हल्का सा ठंडा हो जाए। तो जब तक यह ठंडा हो रहा है हम एक चटनी की तैयारी कर लेते हैं। तो चटनी के लिए हम पहले बनाते हैं एक मसाला। तो यहाँ मैंने एक पैन लिया है, इसमें हम डाल देंगे 1 छोटे चम्मच सौंफ। इसी के साथ ही में यहाँ पर डाल देते हैं 1 छोटे चम्मच जीरा, और आधा छोटा चम्मच यहाँ पर हम डालेंगे मेथी का दाना, और साथ में ऐड करेंगे 10 से 12 काली मिर्च। तो साबुत काली मिर्च को इस तरह से डाल करके पहले हम रोस्ट करेंगे, इससे इसका जो फ्लेवर है ना बहुत ही बढ़िया आता है। और इसी के साथ ही में यहाँ पर हम अजवाइन भी डाल देते हैं 1/4 चम्मच, और सभी मसालों को 1 से 2 मिनट के लिए भून लेंगे। तो मसाले की क्वांटिटी बहुत ही कम है ना, तो सिर्फ 1 से 2 मिनट का ही समय लगता है और सभी मसाले बहुत ही बढ़िया से भून करके तैयार हो जाते हैं। तो गैस की फ्लेम को मीडियम रखना है और मीडियम फ्लेम पे ही इसको हमें बढ़िया से भूनना है, जब तक कि इसमें हल्की सी चटचट की आवाज़ ना आने लगे और बढ़िया सी खुशबू भी ना आने लग जाए, तब तक इसको हमें भून लेना है। तो देख सकते हैं बहुत ही बढ़िया से ये भून चुका है, इसका कलर भी हल्का सा चेंज हो गया है और बहुत ही बढ़िया से इसमें खुशबू भी आ रही है। तो अभी हम गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे, और गैस की फ्लेम को बंद करने के बाद यहाँ पर हम डाल देते हैं कसूरी मेथी। इससे ना बहुत ही बढ़िया सा टेस्ट आता है। तो गैस की फ्लेम को बंद करने के बाद ही आप कसूरी मेथी को डालिएगा, क्योंकि जो पैन है बहुत ही गर्म है, तो इसी से ही ये बढ़िया से भून करके तैयार हो जाएगा। तो लीजिए मैंने इसको बढ़िया से भून लिया है। अब हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा पहले ठंडा होने देंगे, उसके बाद इसको हम डाल देंगे इस तरह की एक ओखली में, और इसको हम हल्का सा दरदरा कूट करके तैयार करेंगे। तो इसे मिक्सर के जार में मत डालिएगा, इसी तरह से अगर आप ओखली वगैरह में डालेंगे ना तो ये बहुत ही ज़्यादा बढ़िया इसका फ्लेवर आता है और नाश्ता हमारा एकदम ही टेस्टी बन करके तैयार होता है। तो बहुत ज़्यादा ये फाइन नहीं होगा, देखिए इस तरह से हमें इसको दरदरा सा ही तैयार करना है। तो इसको अभी हम एक बाउल में निकाल लेंगे, और देख सकते हैं ना इस तरह से दरदरा सा ही हमें इसको तैयार करना है। इस मसाले का यूज़ अगर आप इस चटनी में करेंगे ना तो इसका टेस्ट बहुत ही बढ़िया आने वाला है। फ्रेंड्स, कहते हैं मेहनत का फल ज़रूर मिलता है। मेरी मेहनत का जो फल है ना वो आपके हाथ में है। अगर आपको रेसिपी अच्छी लगेगी और आप इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देंगे तो मुझे मेरी मेहनत का फल मिल जाएगा। तो प्लीज़ अगर आपको रेसिपी अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा, और हाँ अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर भी जरूर से कर दीजिएगा। तो चटनी हमारी बन रही है आलू की। जी हाँ फ्रेंड्स, कभी सुना है आपने कि आलू का भी कोई चटनी बनता है? बहुत ही स्पेशल सा चटनी बन करके इसका तैयार होता है, एकदम खट्टा मीठा चटपटा सा टेस्ट होता है फ्रेंड्स। यह चटनी आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। तो इसके लिए करना क्या है, एक मीडियम साइज़ का कच्चा आलू लेकर के इस तरह से हम इसको छोटे छोटे पीसेस में कट कर लेंगे, और इसको हम अच्छे से पानी से धो करके ना डाल देंगे ग्राइंडर में, और साथ में डाल देंगे 1 चम्मच जितना इमली। इससे बहुत ही बढ़िया चटपटा सा चटनी हमारा बन करके तैयार होगा, और इसको हम बढ़िया से ग्राइंड कर लेंगे। और जैसे ही हम इसको ग्राइंड कर लेंगे ना तो उसको हमें ज़्यादा देर तक रखना नहीं है, तुरंत ही हम चटनी बना करके तैयार कर लेंगे। तो यहाँ मैंने एक पैन लिया है, इसमें हम लगभग 1.5 कटोरी डालेंगे पानी, और इसी के साथ ही में यहाँ पर हम 2 पिंच जितना डाल देंगे हींग। और जो हमने आलू का भी पेस्ट बना करके रखा था ना, कच्चे आलू और इमली का, तो उसको हम इसमें डाल करके इसको अच्छे से कुक करेंगे। तो मीडियम आंच पर इसको हमें 2 से 3 मिनट के लिए कुक करना है। जैसे जैसे हम इसको इस तरह से कुक करते जाएंगे ना, आलू पकने लगेगा और पक करके ये गाढ़ा होने लगेगा, और देख सकते हैं तुरंत ही ये गाढ़ा होकर के इस तरह से थिक ग्रेवी टाइप का बन करके ये तैयार हो जाता है। तो इसी तरह से इसको हमें चलाते जाना है, और इसमें बढ़िया से कलर आए तो इसके लिए मैं यहाँ पर 2 पिंच जितना फूड कलर का इस्तेमाल कर रही हूँ। ये ऑप्शनल है, चाहे तो डालें, नहीं तो आप इसे स्किप कर सकते हैं। तो इसकी जगह पे आप चाहें तो कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर भी ऐड कर सकते हैं, इससे भी ना बहुत ही बढ़िया सा कलर आ जाएगा। और देखिए अच्छे से हम इसको मिक्स करेंगे, जैसे जैसे ये पकता जाएगा इसका जो कलर है ना वो एकदम डार्क होने लगेगा और ये थिक होता जाएगा। तो जब ये इस स्टेज तक पक जाए तो उसके बाद हम इसमें डालेंगे चीनी। तो यहाँ मैंने आधा कटोरी चीनी का इस्तेमाल किया है।
अगर आपके पास बची हुई चाशनी है तो उसका भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अक्सर यही होता है ना कि जब भी हम घर में कोई मीठा वगैरह बनाते हैं तो उसका चाशनी बच जाता है। तो जब चाशनी आपके पास बचा हुआ हो तो उसका भी इस्तेमाल आप यहाँ पर कर सकते हैं। तो आधा कटोरी मैंने यहाँ पर चीनी इस्तेमाल किया है और थोड़ा सा हम इसमें डालेंगे नमक और इसको बढ़िया से मिक्स कर लेंगे। और जो हमने मसाला बना करके रखा था ना उसको इसमें हम डाल देंगे। जो दरदरा सा कूट करके हमने रखा था ना उसको डालेंगे। इसका टेस्ट एकदम ही ऑसम हो जाएगा जब आप इस मसाला को डालेंगे तो बहुत ही बढ़िया से इसमें खुशबू आने लगती है। और जो चीनी की क्वांटिटी है उसको भी आप कम या ज़्यादा अपने हिसाब से कर सकते हैं जितना आपको मीठा पसंद हो। और देखिए एकदम अच्छे से सभी चीज़ें पक चुकी हैं और बहुत ही बढ़िया से इसमें खुशबू भी आ रही है। तो इसमें हम कुछ ड्राई फ्रूट्स ऐड कर देंगे। तो यहाँ मैंने 2 तरह की किशमिश लिए हैं, मतलब ब्राउन और ब्लैक। और इसी के साथ ही मैंने यहाँ पर थोड़ा सा छुआरा भी ऐड कर दिया है। 1 मिनट के लिए इसको और पकने देंगे। और देख ही सकते हैं बहुत ही स्पेशल सा चटनी हमारा बन करके तैयार हो गया है। इसे आप 8 से 10 दिन तक फ्रिज में भर करके रख भी सकते हैं एयर टाइट कंटेनर में। जब ये ठंडा हो जाए तो आप इसको फ्रिज में रख दीजिए और आप इसे पूड़ी पराठा किसी भी नाश्ते के साथ सर्व कर सकते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और अमेजिंग सा फ्लेवर में बन करके तैयार होता है। तो ज़रूर से आप इसको ट्राई करना। अगर आप इसे इस नाश्ते के साथ सर्व करेंगे ना तो इसका टेस्ट आपको और भी ज़्यादा पसंद आएगा। तो अभी हम इसको निकाल लेंगे एक कटोरी में। इसको अभी साइड में रखेंगे। यहाँ मैंने उबला हुआ आलू लिया है। तो आलू को हम क्या करेंगे, इस तरह से ग्रेटर से बढ़िया से ग्रेट कर लेंगे। तो आलू को मैंने पहले से ठंडा कर लिया था, इसको मैंने फ्रिज में रख दिया था। तो मैं इसको इस तरह से ग्रेट कर ले रही हूँ। आप तुरंत अगर उबाल करके ले रहे हैं तो आप चाहें तो उसको ना हाथों से मैश करके भी ले सकते हैं या आप इसे पोटैटो मैशर से मैश भी कर सकते हैं। तो लीजिए मैंने इसको बढ़िया से इस तरह से ग्रेट कर लिया है, देख ही सकते हैं। अब आलू में फ्लेवर देने के लिए डालेंगे कुछ मसाले। तो सबसे पहले डाल देते हैं 8 से 10 कड़ी लिप्स बारीक कट कर और साथ में डाल देंगे 2 से 3 हरी मिर्च इस तरह से बारीक कटा हुआ। इसी के साथ ही में डाल देते हैं अदरक। तो ग्रेट किया हुआ यहाँ पर हम अदरक ऐड करेंगे। चाहे तो यहाँ पर आप अदरक और लहसुन का पेस्ट भी ऐड कर सकते हैं। और साथ ही डाल देते हैं बारीक कटा हुआ हरा धनिया। यहाँ पर आप बच्चों के लिए अगर बना रहे हों तो मिर्च की क्वांटिटी को कम या ज़्यादा अपने अनुसार कर सकते हैं। और इसी के साथ ही में डाल देते हैं प्याज। तो 2 से 3 चम्मच इस तरह से बारीक कटा हुआ हम इसमें प्याज डालेंगे। प्याज का ना टेस्ट बहुत ही बढ़िया आता है इसमें। और साथ में डाल देंगे स्वाद के अनुसार नमक। और इसी के साथ ही में इसको तीखापन देने के लिए डालेंगे चिली फ्लेक्स। और साथ में ऐड कर देते हैं भुनी हुई जीरे का पाउडर। साथ में ऐड करेंगे थोड़ा सा साबुत जीरा। और इसी के साथ ही में काश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर ऐड करेंगे थोड़ा सा, जिससे इसका कलर बहुत ही बढ़िया आए। सभी मसालों को हम बढ़िया से मिक्स कर लेंगे। और लीजिए बहुत ही बढ़िया सा स्टफिंग हमारा बन करके तैयार हो गया है। और देख सकते हैं इधर जो पोहा और बेसन का हमारा डो था ना ये भी बढ़िया से ठंडा हो गया है। तो इसको हम हाथों से मसल लेंगे। मसल कर इसको हमें अच्छे से चिकना करना है। तो अच्छे से इसको मसलना है। जितना आप इसको अच्छे से मसलेंगे ना नाश्ता आपका उतना ही बढ़िया बन करके तैयार होगा। तो यहीं पर थोड़ा मेहनत लगता है इस रेसिपी में। तो अच्छे से इसको मसलिएगा जिससे एकदम ही सॉफ्ट हो जाए, एकदम चिकना सा बन करके तैयार हो। तो 2 से 3 मिनट के लिए हमें इसको मसलना है। यहाँ पर आप चाहें तो थोड़ा सा गेहूं के आटे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं फ़िलहाल यहाँ पर कुछ भी ऐड नहीं कर रही हूँ। पोहा और बेसन से ही इस रेसिपी को बना करके तैयार करेंगे। लेकिन अगर आप इसे सिर्फ पोहा और बेसन से बनाएंगे ना और अगर आपने इसको अच्छे से इस तरह से नहीं गूंदा तो ये हो सकता है कि नाश्ता फट जाए। तो इसीलिए आप इसमें चाहें तो थोड़ा सा इसमें आटा ऐड कर सकते हैं। और अगर आप नहीं कर रहे हैं तो अच्छे से इसको इस तरह से मसलिएगा। और इस तरह से मसल कर हम इसको चिकना कर लेंगे और इसकी हम 2 बड़ी लोइयाँ बना करके तैयार करेंगे। तो लीजिए मैंने इसको इस तरह से 2 बड़ी लोइयाँ बना करके तैयार कर लिए हैं। अब हम क्या करेंगे, एक लोई लेकर के इसको हम बेलेंगे। तो किनारे इनके हल्का सा फटते हैं क्योंकि नाश्ता हमारा पोहा और बेसन से बन रहा है ना, तो हल्का सा फटेगा। तो कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि हम इसको कट करने वाले हैं। तो थोड़ा सा आटा डस्ट करके इसको हम बढ़िया से बेल लेंगे और बड़ी सी रोटी इसकी हम बेल करके तैयार करेंगे। और इसका जो थिकनेस है थोड़ा सा हमें इसको मोटा ही रखना है, बहुत ज़्यादा पतला नहीं करना है। और देख सकते हैं इस तरह से मैंने इसको बेल करके तैयार कर लिया है। और इसका थिकनेस देखिए इस तरह से मोटा ही हमें रखना है। अब हम क्या करेंगे, इनके किनारों को इस तरह से कट कर लेंगे पिज़्ज़ा कटर या नाइफ़ से। तो जो भी आपके पास अवेलेबल हो उससे आप कट कर सकते हैं। और इस तरह से स्क्वायर पीस में हमें कट करना है।
और जो हमने अभी आलू का फिलिंग बना करके रखा था ना, उसको लगभग 2 से 3 चम्मच यहाँ पर हम फिलिंग लेंगे और इस तरह से हम स्क्वायर पीस में इसको भी डालेंगे। सॉरी, स्क्वायर पीस नहीं बोल सकते, रेक्टेंगल पीस में हम इसको इस तरह से डालेंगे और हल्का सा ऊपर से इस तरह से दबाते हुए हम इसको चिकना कर लेंगे। और सभी तरफ से इसको थोड़ा थोड़ा हम इस तरह से छोड़ देते हैं, क्योंकि इसमें हम लगाएंगे थोड़ा सा पानी। तो सभी किनारों पर थोड़ा थोड़ा इस तरह से हमें पानी ऐड करना है और इसको हम इस तरह से एक साइड से पकड़कर इसको फोल्ड कर लेना है। तो ये बहुत ही आसानी से बन करके तैयार हो जाते हैं और इनको हमें इस तरह से किनारों से हल्का हल्का दबा देना है ताकि ये बिल्कुल भी ना खुलें। और देखिए इस तरह से हमें इसको तैयार करना है। तो अच्छे से इस तरह से किनारों को दबाते हुए हमें इस तरह से पॉकेट की तरह बना करके तैयार करना है। और देख ही सकते हैं ना कितना प्यारा इसका लुक आता है। और हल्का सा अगर आप लगे कि ये फट रहा है, थोड़ा थोड़ा आप इस तरह से दबा करके इसको चिकना कर लीजिए और देख ही सकते हैं ना बहुत ही आसानी से बन जाता है। तो इसी तरह से हम दूसरा पीस भी बना करके तैयार कर लेंगे। तो थोड़ा सा आटा डस्ट करके हम एक बड़ी सी रोटी बेल करके तैयार करेंगे और इसका थिकनेस हमें थोड़ा मोटा ही रखना है। और इसी तरह से हम कट कर लेते हैं इसे भी, मतलब पहले हम स्क्वायर पीस में कट करेंगे, उसके बाद इसको हम रेक्टेंगल पीस में फिर से कट कर लेंगे और किनारों पर थोड़ा थोड़ा पानी लगाएंगे और आलू की फिलिंग को इस तरह से हम रेक्टेंगल शेप में सेट करेंगे और इस तरह से हम इसको फोल्ड कर लेंगे और इसे हम पॉकेट की तरह बना करके तैयार करेंगे। किनारों को हम बढ़िया से इस तरह से दबाते हुए सील कर लेंगे और बिल्कुल पॉकेट की तरह इसको हमें बना करके तैयार कर लेना है। तो ये बहुत ही अच्छे से चिपक जाते हैं, बिल्कुल भी नहीं खुलते, क्योंकि हमने इसमें थोड़ा सा पानी भी किनारों पर ऐड किया है और उसका जो डो है थोड़ा सा सॉफ्ट ही लगा करके तैयार किया था। और इसी तरह से मैंने दोनों ही नाश्ते को बना करके तैयार कर लिया है। देख ही सकते हैं ना कितना प्यारा इसका लुक आता है। तो अब हम इसके लिए एक स्लरी बनाएंगे। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर 3 चम्मच मैदा लिया है और इसमें हम थोड़ा सा हल्दी ऐड कर देंगे और थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके इसका एक गाढ़ा सा घोल बना करके तैयार करेंगे। इस तरह से अगर हम स्लरी में डिप करके नाश्ता बनाएंगे ना, नाश्ता को जब फ्राई करेंगे तो ये बिल्कुल भी नहीं फटते हैं और बहुत ही क्रिस्पी बन करके तैयार होते हैं। तो देख सकते हैं इस तरह से गाढ़ा सा हमें स्लरी बना करके तैयार करना है। और अब हम लेंगे नाश्ते का एक पीस और इसको ना इस तरह से प्लेट में रखेंगे और ऊपर से इस तरह से चम्मच से हम डाल देंगे स्लरी को, क्योंकि नाश्ता हमने बड़े पीस में बना करके तैयार किया था ना, तो इसको हम इस तरह से प्लेट में रखेंगे और ऊपर से डाल देते हैं स्लरी को और बढ़िया से इसको कोट कर लेंगे और हाथों से पकड़कर इसको हम इस तरह से धीरे से डालेंगे ऑयल में। और एक बार में एक ही पीस हम डालेंगे, क्योंकि नाश्ता हमारा बहुत बड़ा पीस है ना, तो इस तरह से हम एक ही पीस डाल करके इसको हम मीडियम फ्लेम पे 3 से 4 मिनट के लिए एक साइड से पकने देंगे। ऊपर से डाल देते हैं इस तरह से चम्मच से ऑयल और बहुत ही सावधानी से इसको हम 2 से 3 मिनट के बाद इसके साइड को चेंज कर देंगे और नीचे से भी हम इसको बढ़िया से पकने देंगे। इसी तरह से अच्छे से अलट पलट कर इसको हमें फ्राई करना है जब तक कि इसमें बढ़िया से गोल्डन कलर ना आ जाए। और देख सकते हैं ना बहुत ही प्यारा सा इसमें कलर आ चुका है, तो इसे हम निकाल लेंगे। इसी तरह से हम दूसरा पीस भी फ्राई कर लेंगे। तो अच्छे से हम इसको कोट कर लेंगे स्लरी में और इस तरह से धीरे से हम डाल देते हैं नाश्ते को ऑयल में और मीडियम आंच पर 3 से 4 मिनट के लिए हम एक साइड से पकने देंगे। ऊपर से डाल देते हैं इस तरह से ऑयल और अच्छे से अलट पलट कर क्रिस्पी होने तक हमें दोनों ही साइड से इसको फ्राई कर लेना है। जब इसमें अच्छे से गोल्डन कलर आ जाए तो उसके बाद हम इसको निकाल लेंगे। और लीजिए बहुत ही बढ़िया से इसमें कलर आ चुका है, एकदम ही क्रिस्पी बन करके तैयार होता है, क्योंकि नाश्ता बन रहा है पोहे से। और लीजिए नाश्ता हमारा बन करके तैयार हो गया है। देख ही सकते हैं ना बहुत ही बढ़िया इसमें कलर आया है। तो इसे हम निकाल लेते हैं और देख ही सकते हैं जितना बढ़िया इसका कलर आया है ना, उतना ही बढ़िया ये नाश्ता खाने में भी है। तो एक बार आप ट्राई करना, आपको ये बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। जब भी आप पोहे और बेसन की इस रेसिपी को ट्राई करें, इस बात का ध्यान रखिए कि इसका जो डो है ना थोड़ा सा सॉफ्ट लगाइएगा और इसको आप बढ़िया से कुक करिएगा। इस तरह से अच्छे से कुक करके आप लेंगे ना तो आपका जो नाश्ता है बहुत ही बढ़िया बन करके तैयार होगा। ये बिल्कुल भी नहीं फटेंगे और एकदम ही क्रिस्पी बन करके तैयार होंगे। और लीजिए देख ही सकते हैं, मैं आपको तोड़ करके दिखाती हूँ कि ये अंदर से भी कितना अच्छे से पक करके तैयार हुआ है। प्याज का जो क्रंची टेस्ट है ना इस रेसिपी में बहुत ही मज़े का आता है। और इसे अगर आप इस आलू की चटनी के साथ सर्व करेंगे ना तो आपको ये और भी ज़्यादा टेस्टी लगेंगे। तो ज़रूर से ट्राई करना, रेसिपी तो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा अगर आप ट्राई करेंगे तो।
रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर से कर लीजिएगा।